नमस्कार दोस्तों, G.Education में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जानकारी वाले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको इसमें मिलते हैं G.Education पे। और एक ख़ास बात ये है कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट की चीज़ के लिए आपको 1 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं कवर कराऊँगा, ये और कहीं पे भी आप अगर लेक्चर्स अटेंड करते हैं तो वो 1-1, 1.5 घंटे में कवर किए जाते हैं। तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, यही मेरा उद्देश्य है। और अपना समय बचाइए, क्योंकि बहुत मूल्यवान है समय। आजकल आप जानते ही हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो इससे अच्छा कि हम अपना टाइम ख़राब ना करें, हम आगे स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं। देश है अपना प्यारा देश भारत, इसका अन्य नाम से ये जो जाना जाता है तो वो है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी इसकी आप जानती हैं सभी के सभी, नई दिल्ली है। इसी तरीके से भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति इसकी है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, जो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। इसमें कुछ खास चीज़ और भी है। 82.5 डिग्री जिसको आप लोग कहते हो, 82 डिग्री एंड हाफ मिनट पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से गुजरता है। तो ये गुजरता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? तो यूपी, एमपी, ठीक है। सबसे पहले तो आप प्रदेश वाले याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं भौगोलिक विस्तार, लंबाई। उत्तर से दक्षिण अगर आप देखोगे, उत्तर से दक्षिण जो सिरा है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो पूरा अगर आप देखते हो उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर। चौड़ाई देखोगे तो पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा जो भारत की पूरी है वो 15,106.7 किलोमीटर, ये सब आप याद कर लेंगे। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितना है, 12 समुद्री मील तक आप कवर कर सकते हैं, पूरा भारत में ही आता है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र जो है वो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील, ठीक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु देख लेते हैं कि जलवायु कितनी कैसी है। तो मानसूनी जलवायु है यहाँ की भारत की। क्षेत्रफल पूरा भारत का देखते हैं तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32 लाख यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। कुल जनसंख्या अगर हम भारत की देखें तो 121 करोड़, आप ऐसे लमसम याद रख सकते हैं, 121 करोड़। और विश्व की जनसंख्या का कुल कितना है तो देखा जाए 17.64%। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय है। पुरुष जनसंख्या अगर हम देखें तो 62 करोड़ 32,70,258। और महिलाओं की जनसंख्या देखें तो 58 करोड़ 75,84,719। ग्रामीण जनसंख्या में देखें तो 83.37 करोड़
जो है 68.8%। शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़ यानी कि 31.2%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यानी पूरा दशक में देखा जाए तो कितना वृद्धि किया है, तो ये है 17.7%। लिंगानुपात, अब लिंगानुपात हम लोग देख लेते हैं तो 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हज़ार पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। कुल साक्षरता, अगर हम कुल साक्षरता देखें तो कुल साक्षरता है 74.04%। पुरुष साक्षरता देखें तो पुरुष साक्षरता है 80.9%। और इसी तरीके से महिलाओं की साक्षरता देखें तो 64.6%। अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या देखें तो 20,13,78,086 यानी कि टोटल का 16.6%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,42,81,034 कुल जनसंख्या का देखा जाए तो फिर 8.6%। राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है, अभी ये 29 है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 28 कर लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, ये है 8, ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है या 8 है, ये चेंज हो चुके हैं। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि अब ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, अभी ये चेंज हुए हैं। तो ये 29 का हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 7 का 8। ज्यामिति आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है, ये याद रखिएगा। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये आप देखिए खास चीज़ आ रही है वो ये कि कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य कौन कौन से हैं वो देखिए ज़रा कर्क रेखा पर। तो आप याद कीजिए, आपको अगर मैं बताऊं कि अगर आपको सफल होना है तो फिर आप इंडिया का मैप ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है भारत के, तो वो कहाँ से गुजरती है, देखिए गुजरात बीचों बीच पड़ेगा, गुजरात है, फिर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश। एक लाइन से याद करते जाइए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा वगैरह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मिजोरम है, ये ध्यान रखना। त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, इधर काफ़ी कंफ्यूज करेगा, इधर भी काफ़ी कंफ्यूज करता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। ये अच्छे से याद कर लीजिए। इसको शॉर्ट ट्रिक भी है, वो आप लोगों ने देखा ही होगा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो ये शॉर्ट है, ठीक है, आप इसको पूरा करके देख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार को। द्वीपों की संख्या कुल देखा जाए तो फिर 247 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े राज्य कितने हैं, 17। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए राज्य 17 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, 22, ठीक है। राष्ट्रीय राज्यमार्गों की संख्या कितनी है, 266। बड़े बंदरगाहों की संख्या है 13। आप देखिए और भी खास चीज़ें जो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं इनमें। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान जन गण मन। अगर आपको ये याद रखना है ना कि ये गान और गीत में अगर आपको कोई ये कन्फ्यूज़न हो रही है तो फिर मैं इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ। राष्ट्रीय गान तो देखो गान, और जन गण गण ग अण को ही आप न के सेंस से अगर लेते हैं तो इसमें खुद ही आ रहा है। तो देखिए राष्ट्रीय गान जन गण मन, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, गण में ही गान हो गया है ना, गान गण गण गान गण, तो जन गण मन, राष्ट्रीय गान जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ये बहुत कंफ्यूज करता है दोस्तों, ये बहुत कंफ्यूज करता है कि वंदे मातरम तो नहीं है राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, तो कहीं पे ये दिक्कत कर जाता है, तो ये याद रखिएगा। राजकीय भाषा हिंदी,
राष्ट्रीय लिपि देवनागरी और राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आया होगा। आप लोग इसमें और भी लगिए, मेहनत कीजिए, याद करते चलिए, और मैं टू द पॉइंट चीज़ें आपको ला करके दिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट सेशन जो क्वेश्चन आंसर का होगा, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ये याद कर लीजिए और उसमें फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।